Very good morning to all of you, students. As we are today starting regular classes, the first chapter. Before that, I want to introduce that our new book has been launched. As you can see, for the first semester, I don't know whether it is available in the college or not. Sorry, in the market or not. A study guide on communication skills for technical students. Okay, it has been written by Dr. Sumi Guha and Dr. Shamina Bono. ये जो दोनों मैडम हैं ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स पॉलिटेक्निक रायपुर के प्रोफेसर्स हैं। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। तो फर्स्ट चैप्टर्स जो हमारे हैं वो उनमें से एक है आपका द लैंग्वेज ऑफ साइंस। एज वी ऑलरेडी डिस्कस इट बिफोर द courses of the communication skill, and in the chapter of that passages for comprehension, that is languages of science, designing a car, new wonders of camera, safety practices, robotic revolution, uh, non-conventional sources of energy, our environment, entrepreneurship, all these chapters comes under this. Okay, under the first year of communication of this first year of communication skill, sorry, first semester of communication skill. Now let us know the about the chapter 1, that is passages for comprehension में आपका पहला चैप्टर है द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मे बी आप लोग सोच रहे हो कि साइंस की कौन सी लैंग्वेज है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक लैंग्वेज है, कैसे अपने रिलीजन के अनुसार उनकी एक लैंग्वेज है। मुस्लिम है तो उनकी एक लैंग्वेज अलग होगी। हम बाकी हिंदू हैं तो हमारे हिंदू की लैंग्वेज अलग है। हिंदू लैंग्वेज अलग है, लेकिन आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज होती है वो भी एक लैंग्वेज है। तो मदर टंग लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदू जो है तो आपको रिलीजियन हो गया, लेकिन उस रिलीजन के अंदर में कास्ट है, तो बहुत सारे कास्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, हलवा, गोनी, फिर आपका जितने आदिवासी कास्ट अलग हो जाएंगे। फिर उसके हिसाब से फिर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। तो जनरल में भी बहुत सारे कास्ट आपको मिलेंगे, मिश्रा, तिवारी, देशमुख, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अंडर दैट ऑल ऑफ देम आर हैविंग द देयर ओन मदर टंग। ठीक है, कि कोई बंगाली बोलता है, ठीक है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई क्रिश्चियन होगा तो कोई मलयाली बोलेगा। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अपना एक लैंग्वेज है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का भी एक अपना एक लैंग्वेज होता है। कैसे लैंग्वेज होता है, हर लैंग्वेज का एक अलग मीनिंग भी होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का एक मीनिंग इन सेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, कि उस सब्जेक्ट के अनुसार उसका एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का एक मीनिंग भी होगा। ठीक है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तभी उसका कोई मीनिंग होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर में बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं। जैसे आपको लैंग्वेज बोल रहे हैं तो ये हमको समझ में आता है कि ये लैंग्वेज है, मतलब अपने किसी भाषा से संबंधित है। लेकिन किसके भाषा से संबंधित, जैसे अपन यहाँ चैप्टर देख रहे हैं लैंग्वेज ऑफ साइंस। जैसे सपोज मान लो लैंग्वेज ऑफ साइंस में आप परपेंडिकुलर पढ़ोगे, हाइपोटेनिया उस, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं पढ़ोगे आप, उसमें परपेंडिकुलर पढ़, जैसे हाइट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाइट आपको मैथ्स लैंग्वेज में भी आता है, साइंस लैंग्वेज में भी आता है। लेकिन मैथ्स में आप देखोगे तो उसको हाइट को परपेंडिकुलर बोल देते हैं। इट हैजंट बीन कॉल्ड एज अ हाइट, इट हैज़ बीन कॉल्ड इट एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, जो स्ट्रेट है तो उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। साइंस के लैंग्वेज में वो हाइट हो जाती है। जैसे केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज है। ठीक है, केमिस्ट्री में CO2, ये CO2 है, फिर आपका नियॉन है। ऐसे सारे आपको लैंग्वेज और किसी में मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, केवल आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। फिजिक्स का लैंग्वेज अलग होगा। फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको I = Ω/R ये सब मिलेगा। G/m²/R मिलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेंगे। क्या वो लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो क्या इंग्लिश की एक लैंग्वेज है, नहीं। वो किसकी लैंग्वेज है, वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। केमिस्ट्री का अपना लैंग्वेज है। बायो में हम बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो अपन देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या है। जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफ़िकल्टी इन रीडिंग देयर टेक्स्ट बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को क्या होती है, टेक्स्ट बुक्स रीड करने में
मुश्किल होती है। क्यों कर होती मुश्किल? बिकॉज देर आर मैनी वर्ड्स इन दिस बुक्स विच आर ऑफन लॉन्ग एंड स्ट्रेच टू देम एज दे कम फ्रॉम द ग्रीक आर लैटिन लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बुक्स में जो बहुत ही ज़्यादा रेयर मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा अजीब से लैंग्वेज में अजीब से वर्ड मिलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ से आते हैं? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आते हैं। देयरफॉर वी व्हेन अ स्टूडेंट ओपन्स अ बुक, इसलिए जब विद्यार्थी उस बुक को ओपन करता है साइंस की, वो बहुत सारे साइंस बुक जो रहते हैं वो बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि कॉमन वर्ड्स के जगह में यूज़ किए जाता है। क्योंकि साइंस राइटर्स डू नॉट लाइक टू यूज़ कॉमन वर्ड्स, क्योंकि साइंस राइटर्स जो हैं, जो विज्ञान के राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, वो क्या है, कॉमन वर्ड्स लिखना पसंद नहीं करते जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते होंगे, विच हैव मोर देन वन मीनिंग, विच वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग। साइंस राइटर्स क्या लिखना पसंद करते हैं? विच हैव एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक मीनिंग। साइंस राइटर वो लिखना पसंद करते हैं जिन मीनिंग के एकदम एग्जैक्ट और स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उसको लिखना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इन प्लेस ऑफ वर्ड होल ही विल यूज़ द कैविटी। साइंस लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप देखेंगे होल है, इन प्लेस ऑफ होल, HOLE, होल मतलब क्या होता है? गड्ढा। लेकिन हम अगर उसको टीथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टीथ में कैविटी है। डॉक्टर ये वर्ड यूज़ करेगा, आपको ये नहीं बोलेगा कि दांत में छेद है, आपको ये बोलेगा टीथ में कैविटी है। कैविटी मतलब होल है फॉर टीथ। एंड परफोरेशन फॉर ईयर इन प्लेस ऑफ सर्कुलर द साइंटिस्ट वुड प्रेफर द डिस्क। और होल कहाँ होता है? होल के दो मीनिंग है। देखो, इसमें यही बताना चाह रहा है लैंग्वेज ऑफ साइंस में साइंटिस्ट हमेशा ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहता है जहाँ पर किसी एक चीज़ के दो मीनिंग ना हो। यहाँ पर होल के दो मीनिंग है। होल के दो मीनिंग क्या है? पहला है कैविटी, दांत का अपन बात करते हैं, दांत में अगर छेदा है तो उसको हम दांत में छेदा ऐसा होल है ऐसा नहीं लिखा था, या होल इन अ टीथ, नो। A hole in a teeth is called as cavity. You can't call it as a hole. ठीक है। अब परफोरेशन कहाँ होता है? परफोरेशन मतलब ईयर में होता है, जहाँ पर और लेडीज़ जो रहते हैं ईयर में रिंग्स पहनने के लिए जो होल कराती है, उसको होल नहीं कहते हैं, एक्चुअल में वो परफोरेशन होता है। ठीक है। तो परफोरेशन फॉर ईयर इन प्लेस ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर के जगह जो रहता है साइंटिस्ट यूज़ करते हैं डिस्क। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिस्क फॉर द कॉइन एंड स्फीयर फॉर द अर्थ। अर्थ के लिए स्फीयर यूज़ होता है, वो भी गोल है, और आपका डिस्क भी गोल सर्कुलर का। और क्या है क्या लिखा है? ईयर इन द प्लेस ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर के जगह में साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं? वर्ड डिस्क यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिस्क वर्ड लिखेगा। ठीक है, तो डिस्क फॉर द कॉइन, एंड कॉइन के लिए डिस्क वर्ड यूज़ करते हैं, और अर्थ के लिए स्फीयर का वर्ड यूज़ होता है। तो सिमिलरली फॉर द वर्ड बाउल, बाउल आप जानते हैं जिसमें अपन कटोरी या फिर अपना कांच का बाउल होता है जिसमें अपन खीर या फिर सेवई वगैरह खाते हैं, वो आपको किस में मिलते हैं? कटोरी टाइप का रहता है, लेकिन ऐसा बाउल होता है, ऐसे बाउल होता है। ठीक है, आपका जो बाउल आप देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली फॉर द वर्ड बाउल अ साइंटिस्ट विल यूज़ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोग पढ़े होंगे, मेरे ख्याल में 9th-10th में पढ़े होंगे। जब आप चश्मे के बारे में आप पढ़ते हैं, उसमें दिखाता है कॉनकेव ऐसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है, रेस कैसे जाती है, किस पॉइंट पर जाकर के मिलता है, तो ये सब पढ़े हुए हैं। दैट इज़ इफ़ द सरफेस इज टर्न टूवर्ड्स अस, अगर सरफेस जो है, सरफेस मतलब अगर ये ऐसा है और ये सरफेस है, ठीक है, ये आपके तरफ है। ठीक है, जैसे मैं अभी चश्मा पहना हूँ, इसको मैं निकाल के अगर मैं ऐसे कर लूँ, तो इसका जो सरफेस है वो अगर मेरी आँखों की तरफ है, तो वो क्या हो जाएगा? द सरफेस इज टर्न टूवर्ड्स अस, इट इज़ कॉनकेव। वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव होगा। एज इट इज़ शेप्ड लाइक ए केव, एंड इफ इट इज़ टर्न्ड आउटसाइड इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। मतलब अभी क्या है? केव है, अभी अपना क्या है? फेस टूवर्ड्स अस। अगर मतलब दूसरे की तरफ है तो वो कॉनकेव है, अपनी तरफ है तो कॉन्वेक्स है। अब लैटिन एंड ग्रीक क्या है? डू नॉट हैव ए सप्लाई ऑफ स्पेशल वर्ड्स। ज़्यादा स्पेशल वर्ड्स नहीं है उनके पास में, अब ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे वर्ड्स निकल चुके हैं उनमें से। दे हैव ओनली देयर कॉमन वर्ड्स टू ऑफर। अब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं।
क्योंकि कॉमन लैटिन ग्रीक वर्ड्स द साइंटिस्ट हैज़ बिल्ट अप न्यू स्पेशल वर्ड, दोनों मिला करके एक नया स्पेशल वर्ड होता है। इन लैंग्वेज ऑफ साइंस में टॉप पॉइंट जो होता है, मतलब जो एकदम टॉप पे होता है, उसको अपन साइंस में एपेक्स बोलते हैं। और स्टडी ऑफ थ्री एंगल को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सिनेमा को अपन क्या बोलते हैं? बायोस्कोप बोलते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू गेट, दे टेंड टू एक्वायर। टू गेट का मतलब होता है टू एक्वायर, मतलब लेना, ठीक है। एक्वायर करना मतलब ग्रहण करना, ठीक है। तो hence the use of Greek and Latin words has resulted in language of science become different from language of common use। जिस तरीके से यूज़ किया गया है ग्रीक और लैटिन वर्ड्स का, है ना, वो क्या रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है? साइंस में जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो बाकी साधारण वर्ड शब्दों से वो अलग है। इसलिए one can find that scientists tend to use special words even when the words of common use could do, because using special words become their habit। क्या है? वन कैन फाइंड द स्पेशल, साइंटिस्ट टेंड्स टू यूज स्पेशल। एक व्यक्ति जरूर वो साइंटिस्ट को यूज देखोगे कि आप साइंटिस्ट हमेशा स्पेशल वर्ड्स लिखता है कॉमन वर्ड्स की जगह, क्योंकि उनका एक हैबिट बन चुका है, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल, यूजिंग स्पेशल वर्ड्स बिकम देयर हैबिट। यूजिंग स्पेशल वर्ड्स करना उनका क्या हो गया? हैबिट हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। फाइंड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ कॉमन ए एंड अनदर इन बी, देयर एग्जैक्ट साइंटिफिक इक्विवेलेंट मैच द वर्ड्स। टॉप का मैंने क्या बताया था? आपका एपेक्स आएगा। बॉटम मतलब नीचे यानी बेस हो जाएगा। एट द साइड मतलब क्या हो जाएगा? एट द साइड यानी आपका लेटरल हो जाएगा। स्लैंटिंग मतलब ऐसे होता है, तो स्लैंटिंग मतलब क्या हो गया आपका? ऑब्लिक। अपन ऑब्लिक ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? स्लैंटिंग हो गया। अप राइट यानी क्या हो गया? सीधा अप राइट मतलब तुरंत आपके अप राइट में, अप यानी ऊपर, राइट यानी परपेंडिकुलर, तब क्या हो जाएगा? अप राइट यानी आ जाएगा, सॉरी वर्टिकल हो जाएगा, सॉरी अप राइट यानी वर्टिकल हो जाएगा। फ्लैट यानी क्या हो जाएगा? जिस चीज़ को अपन बोलते हैं फ्लैट, फ्लैट बोलना यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एज यानी किसी भी कॉर्नर को अपन एज बोलते हैं। एज या पेरिफेरी भी बोलते हैं, पेरिफेरी का भी मतलब कॉर्नर होता है, एज का मतलब भी कॉर्नर होता है, ठीक है। ये आपके कॉम्प्रहेंशन है, मतलब इसमें मैच द फॉलोइंग आपको आ सकता है, तो बी अवेयर ऑफ दिस कॉमन वर्ड्स। हाँ, सेकंड बी है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन ब्रिंगिंग आउट द मीनिंग। पहला आपको दिया इंस्टेड ऑफ, मतलब इसके अलावा। तो आई वुड लाइक टू हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, मतलब इसके एवज में बोल सकते हो, या इसके बदले, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी मतलब आई लुक टू हैव, आई वुड लुक लाइक टू हैव मतलब मैं चाय पीना पसंद करूँगा कॉफ़ी के बजाय। तो आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं टी भी लेना पसंद करूँगा कॉफ़ी लेने के एवज में या बदले में, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड। सेकंड में क्या है? ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे दमन हैज़ एन एडवांटेज ऑफ लोकेशन ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू मुंबई। प्रॉक्सिमिटी का मतलब दिया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी का उसमें होगा। आई वॉज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थ्रू आउट माई कॉलेज एजुकेशन। ये थ्रू आउट जो है वो है उसमें एक आपका वर्ड। वी शुड लुक अप इसमें एक है इन द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। एल्डर्स ऑल्सो हैव अ पीस, यहाँ पर जो पीस है उसकी बात हुई है, पीस ऑफ एडवाइस फॉर यूथ इन एनी मैटर, ठीक है। अब इसमें आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको? आपको जो दो वर्ड्स दिए हैं बीच में, अप राइट या परपेंडिकुलर, उसके वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अप राइट या परपेंडिकुलर आपको यूज़ करने हैं। अब दोनों में से कोई एक शब्द होगा। द वॉल, वॉल मतलब क्या होता है? खड़ा होता है। वॉल क्या रहता है? खड़ा हुआ रहता है। तो स्टैंड्स, स्टैंड्स जहाँ पर वर्ड आ गया, आप याद रखना आपको वर्टिकल लिखना है, परपेंडिकुलर नहीं लिखना है। सॉरी, परपेंडिकुलर लिखना है, वर्टिकल नहीं लिखना है। स्टैंड कैसे होता है? वॉल कैसे होता है आपका? फ्लैट में होकर के ऐसे सीधा खड़ा रहता है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट है। फिर उसके बाद आपका है ही इज़ सिटिंग एट द
एज, बाउंड्री या पेरीफेरी ऑफ द कॉट। कॉट यानी क्या होता है, किसी को मालूम होगा, नहीं होने से मैं आपको बताता हूँ। कॉट यानी होता है आपका खाट। खाट मतलब जानते हो ना, हर गांव में आपको रस्सी से बंधा हुआ वाला एक ठो बेड मिलेगा, उसका अपन चार पहिए बोलते हैं। चार पहिया में जो बंधा रहता है उसको बोलते हैं खाट। तो ही इज सिटिंग एट द एज ऑफ द कॉट। एज मतलब कॉर्नर ऑफ द कॉट। फिर आपका थर्ड है द शॉर्ट पुट हैज़। वो दिखने में कैसा दिखता है, स्फेरिकल दिखता है कि सर्कुलर दिखता है? तो यहाँ पर आपको देखना है स्फेरिकल, क्योंकि वो अर्थ के शेप में है। और अर्थ को अपन क्या बताए थे, स्फीयर बताए थे, ठीक है। तो अर्थ जो है वो क्या है, स्फीयर की तरह है। मून लुक्स लाइक अ सर्कल, स्फीयर आर डिस्क। आप इसमें आप कंफ्यूज हो गए। मून लाइक्स लुक्स लाइक अ सर्कल, स्फीयर, डिस्क टू द पीपुल ऑन द अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्कल को यहाँ पर डिस्क क्यों बोला गया है, या सॉरी, हाँ, सर्कल को, या सॉरी, मून को यहाँ पर डिस्क क्यों बोला गया है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। जबकि दिखने में तो आपका शॉर्टपुट भी है, वैसे दूर से देखेंगे तो वो भी आपको डिस्क बोलना चाहिए, लेकिन है तो स्फेरिकल। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर शॉर्ट पुट को आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, यू कैन फील द स्फेरिकल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दैट इज शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट को आप अपने हाथ में देख सकते हैं, तो वो क्या है, पूरे तरीके से गोल देगा। अर्थ को अपन अपने हाथ में देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। अर्थ को अपन क्या है, अपन अपने ज़मीन पर रहेगा, सॉरी, मून को अपन देख सकते हैं क्या, नहीं। मून कैसा दिखेगा, डिस्क की तरह दिखेगा। अपन अगर यहाँ से देखेंगे दूर से, तो अपन के तो अपने को तो वो सिक्का को आप रखो, सिक्का के बराबर दिखेगा। सिक्का क्या होता है, कॉइन। कॉइन को किस में क्या चीज़ बोला गया है, डिस्क। तो मून भी क्या है, एक डिस्क की तरह है। तो क्या होगा, मून लुक्स लाइक अ डिस्क टू द पीपल ऑन द अर्थ। टीथ की बात है तो मैंने आपको बताया है कि टीथ जो होता है उसमें होल कैविटी बोला जाता है। ही हैज़ डैश। अब जैसे पॉकेट है, तो पॉकेट में क्या कैविटी आएगा क्या, यहाँ पर दांत वाली पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, होल आएगा, ठीक है। सेकंड यह है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रेज ऑफ कॉमन यूज इन द प्लेस ऑफ द साइंटिफिक वर्ड्स फ्रेज। ये आप लोग को कोर्स में बहुत कम आता है, ठीक है। इसमें अपन दे सकते हैं, जैसे लास्ट का दिया हुआ बी पॉइंट अपन देख सकते हैं, ठीक है। बी पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज एंडिंग ए एल, ए आर, ई आर। तो लैटरल है, परपेंडिकुलर है, आपको केवल ये चीज़ दिया रहेगा, एंडिंग दिया रहेगा। आपको उससे एक वर्ड बनाना है। वर्ड बनाना है मतलब इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर आप लोग का चालू हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज टू टेंड टू यूज स्पेशल वर्ड्स इवन व्हेन द कॉमन वर्ड्स, ठीक है। तो व्हाई डज साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स, साइंटिस्ट स्पेशल वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं। पहला आंसर है, साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू यूज कॉमन वर्ड्स विच हैव मोर देन मीनिंग। क्योंकि एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं उसको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। Scientists use special words because he does not like to common words which have more than one meaning. He prefers to use words which have exact and special meaning, जिसके सॉरी स्पेसिफिक मीनिंग, जिसके इस एग्जैक्ट और स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, वाई डज साइंटिस्ट यूज टू टेंड टू यूज स्पेशल वर्ड्स इवन व्हेन द वर्ड्स ऑफ कॉमन यूज को डू। जबकि कॉमन वर्ड्स को भी यूज़ किया जा सकता है, उसके बावजूद साइंटिस्ट स्पेशल वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट टेंड टू यूज स्पेशल वर्ड्स इसलिए करते हैं क्योंकि व्हेन, बिकॉज यूजिंग स्पेशल वर्ड्स, जो उनके जो विशेष तौर के जो शब्द हैं उसको लेना उनकी हैबिट हो चुकी है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, टू गेट दे टेंड टू यूज टू एक्वायर। एक आपको इसमें लैंग्वेज, आपको एक इसमें क्या लिख देना है, आपको एक एग्जांपल लिख देना है। सेकंड है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी, वाई डू मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग देयर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक निकालने में क्या दिक्कत हो रही है, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग देयर टेक्स्ट बुक बिकॉज, क्यों दिक्कत हो रही है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं विच आर मोर, विच आर ऑफन लॉन्ग एंड स्ट्रेंज टू देम। क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी लंबे भी हैं और पढ़ने में भी अजीब लगते हैं। एंड दे माइट हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। और ये हो सकता है कि ऐसे शब्दों का चयन ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से किया गया हो। डी क्वेश्चन दिया है, हाउ डज द साइंटिस्ट गेट हिज स्पेशल, साइंटिस्ट को स्पेशल वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं। तो आपको अपन बार बार पढ़ा ही रहे हैं कि ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से होता है।
और ये जो लैंग्वेजेस है सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस हैं। सी आपका ई क्वेश्चन है, वाई डज एन इंग्लिश स्टूडेंट हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एज वी डू। इंग्लिश स्टूडेंट को एक नया वर्ड इंग्लिश में सीखने की क्यों ज़रूरत होती है। एन इंग्लिश स्टूडेंट हैज़ टू लर्न न्यू वर्ड्स, सीखना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश एज वी डू बिकॉज ही डज नॉट नो दीज वर्ड्स अंटिल दे आर टॉट टू हिम इन द क्लास। ये जब तक नहीं सीख सकते जब तक उनको क्लास में नहीं सिखाया जाएगा। मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, न्यू वर्ड्स कम फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज एंड सो दे आर न्यू टू देम। इससे क्या होगा, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से जब शब्द आएंगे तो वो चीज़ उनके लिए क्या हो जाएगी, नई जैसी हो जाएगी। इसलिए इंग्लिश स्टूडेंट को नई इंग्लिश वर्ड्स को सीखना ज़रूरी है। फिर पैराग्राफ राइटिंग है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। राइट अ पैराग्राफ ऑन द हाउ द लैंग्वेज ऑफ साइंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ कॉमन यूज़। लैंग्वेज ऑफ साइंस का जो लैंग्वेज है वो कॉमन यूज़ जो अपन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे वो अलग क्यों से है, ये आपके बारे में ये आपको उसमें लिखना है। तो इसमें कैसे लिखना है आपको उसका भी हम बताते हैं इसमें। वी यूज़ वेरियस वर्ड्स इन अवर डेली कन्वर्सेशन, हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में। जब स्टूडेंट बुक साइंस का बुक ओपन करता है तो ही फाइंड्स दैट साइंस बुक्स यूजेस मैनी स्पेशल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ कॉमन वर्ड्स। साइंस राइटर्स यूज स्पेशल वर्ड्स, बहुत सारे जब साइंस बुक जब विद्यार्थी किसी साइंस बुक को ओपन करता है तो उसको बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, कॉमन वर्ड्स की जगह। तो साइंस राइटर यूज स्पेशल वर्ड्स, साइंस राइटर स्पेशल वर्ड्स यूज़ करता है क्योंकि वो कभी भी कॉमन वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे। वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है, ही प्रेफर्स टू यूज़ वर्ड्स विच हैव एग्जैक्ट स्पेसिफिक, जिसके एग्जैक्ट और स्पेसिफिक मीनिंग हो। जैसे एग्जांपल दिया है, होल ही विल यूज़ कैविटी फॉर टीथ, परफोरेशन फॉर ईयर, इन प्लेस ऑफ सर्कुलर द साइंटिस्ट वुड प्रेफर द डिस्क फॉर द कॉइन, sphere for the earth. Similarly, for the word bowl, scientists use a special concave and convex. That is, if the surface is turned towards us, it is concave, and as it is shaped like a cave. And if it turns towards outside, अगर बाहर की तरफ हुआ है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। यूज़ अ लॉट ऑफ ग्रीक एंड लिंग, बहुत सारा यूज़ होता है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का, जिसका ये परिणाम होता है कि लैंग्वेज ऑफ साइंस जो रहता है वो लैंग्वेज ऑफ कॉमन यूज़ जो है, जो आम भाषा हम यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉमन है यूज़ में, उससे वो अलग हो जाती। ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन द लैंग्वेज ऑफ साइंस यूजिंग अमंग अदर्स फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जैसे इसमें आपको वर्ड्स दिया हुआ है, इस वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको एक उसका एक क्या बनाना है, लैंग्वेज बनाना है। पेरीफेरी है तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट वी लिव ऑन इट, अर्थ दिया है तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट वी लिव ऑन इट। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना, ये थर्ड प्लैनेट है सन का, फ्रॉम सन से। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, क्या बोलते हैं, जीवन है, जिसमें जीने योग्य है। अर्थ एक ऐसा पार्ट है एट्थ प्लैनेट का, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल बॉडीज़ हैं ऑर्बिट में, जैसे जो सन्स के अराउंड करते हैं सोलर सिस्टम में, मूव अराउंड करते हैं। इट इज़ स्पेरिफिकल इन नेचर, स्फेरिकल नेचर होता है इन शेप में देखने से। एंड लुक्स सर्कुलर फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से वो सर्कुलर दिखता है, ठीक है। बट इट अपियर्स फ्लैट टू अस, लेकिन वो हम लोग को सामने से देखते हैं तो कैसे दिखता है, फ्लैट दिखता है, ठीक है। तो अर्थ रोटेट किसके करते हैं, ऑन इट्स एक्सिस पे काम करता है, एज वेल एज रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के इलिप्टिकल मूवमेंट में वो घूमता है। ऐसे होता है, पूरा राउंड नहीं होता है, ऐसे होता है। राउंड कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन वो इलिप्टिकल फॉर्म में घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया। इट्स एक्सल रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, वाइल इस एक्सल रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। वाइल चेंज इन द सीजन्स और कॉस्ट, चैलेंज जो चेंज होती है सीजन्स में, जो चेंज होते हैं वो उसका कारण क्या है, उसके रोटेशन अराउंड द सन के कारण होता है। प्लानिटरी रोटेशन, डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड द सन इन डिफरेंट, हर प्लानिटरी रोटेशन जो रहता है डिफरेंट प्लैनेट के जो रहते हैं सन के, वो हर एक का रोटेशन अलग अलग होता है। द आउटर पेरीफेरी ऑफ द अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक लेयर, जो अर्थ का जो आउटर पेरीफेरी है वो कॉर्नर्स बोल सकते हो या एज बोल सकते हो, वो सब किससे प्रोटेक्टेड है, आपका एटमॉस्फेरिक लेयर से प्रोटेक्टेड है।
हु ऑल्सो सेव अस फ्रॉम द सोलार रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेस, जो अल्ट्रा अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, ठीक है, ये सब रेस से हम लोग को भी बचाते हैं, ठीक है। और क्या बताता है इसमें, इट इज़ एस्टिमेटेड, एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाया गया है कि 1/8 ऑफ द अर्थ, एक बटे आठ जो है अर्थ का सरफेस जो है वो सूटेबल है ह्यूमन के जीने के लिए। थर्ड क्वार्टर मतलब 3/4 जो अर्थ है सरफेस का है वो ओशन से कवर्ड है। लिविंग 1/4 जो 1/4 बचा वो लैंड का है। उसका हाफ ऑफ दैट लैंड एरिया जो है वो डेजर्ट है, हाई माउंटेन है, और एंड अदर आर अनसुटेबल टेरेंस, और जो बाकी है वो सूटेबल टेरेंस नहीं है, सूटेबल क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है रहा आप लोग का पूरा आज का पहला क्लास। सॉरी फॉर नॉट टेकिंग द 2 days classes due some very urgent work at my college. I have not taken the class, but so we have started today. So please go through it, and if you don't understand you can comment me directly on my WhatsApp. अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर सकते हैं। आई विल नॉट टेक आउट अ नेम ऑफ ईच, इफ एनी ऑफ द इन एनी ऑफ द पर्सन, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ग्रुप में भी समझा सकता हूँ, नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को पर्सनल वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट शुड बी इन ए हैंड रिटन, एंड आई वांट दैट टिल सैटरडे। मतलब अपन ऐसा करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे जितना भी कोर्सेस होगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, वो सैटरडे तक, टिल सैटरडे मेरे को हैंड रिटन में लिखा हुआ होना चाहिए, चैप्टर वाइज एंड डेट वाइज। सब चीज़ आपका चैप्टर वाइज एंड डेट वाइज रहेगा, ठीक है। और हर मंडे को कोशिश करेंगे, या जिस दिन भी डबल क्लास अगर होगी या फिर और किसी दिन का अगर कोई सूटेबल क्लास होगा तो हम लोग उसका एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे, ताकि हमको याद रहे कि हमने जो पढ़ा है वो चीज़ हमारे जहन में अभी भी चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।